अच्छा जी, फ़र्ज़ करें मेरे पास ये डेटा सेट है और मुझे इस डेटा को इस्तेमाल करना है, जो कि एक्सेल में है मेल मर्ज के लिए। और मेल मर्ज कुछ इस तरीके से होना चाहिए कि एक कस्टमर का जो डेटा है, वो एक ही पेज पे मुझे यहाँ पर मर्ज हो। जैसे कि यहाँ पर देखें विक है, एक रिकॉर्ड ये है और दूसरा रिकॉर्ड मेरे पास ये है, तो जो ये 2 रिकॉर्ड्स हैं वो एक पेज पर आ जाएँ। इसी तरीके से जो जैक का मेरे पास ये 2 रिकॉर्ड्स हैं ये एक पेज पर आ जाएँ और इसी तरीके से बाकी जो सेम कस्टमर का जो रिकॉर्ड्स हैं वो एक ही पेज पर आते चले जाएँ। अच्छा, ये काम करने के लिए हमें सबसे पहले तो इस डेटा को फॉर्म करना पड़ेगा, इनकी ग्रुपिंग करनी पड़ेगी और ग्रुपिंग करना बहुत आसान कि कस्टमर के कॉलम का एक सेल सेलेक्ट करें, राइट क्लिक करें, सॉर्ट करें और ए टू ज़ी कर लें। अब हमारे पास ये इनकी ग्रुपिंग हो गई। ये पहला ग्रुप आ गया, ये दूसरा ग्रुप आ गया, ये तीसरा और सो एंड सो फोर्थ। अच्छा, ये पहला काम हो गया। दूसरा काम अब हमें मेल मर्ज को कंट्रोल करने के लिए एक हेल्पर कॉलम की ज़रूरत पड़ने वाली है। तो यहाँ पर मैं इस कॉलम का नाम रखता हूँ टेस्ट और मैं यहाँ पर ये चेक करने की कोशिश करता हूँ कि ये वाली जो वैल्यू है क्या वो इस सेल के बराबर है। अगर है तो यहाँ पर क्या कर दे, इसको 1 कर दे। मैंने इसके लिए इफ फंक्शन का इस्तेमाल किया कि ये वाली जो वैल्यू है क्या ये अ, इस सेल की वैल्यू के बराबर है। अगर है तो इसको 1 कर दे और नहीं है तो इसको क्या कर दे, इसको 0 कर दे। और इसके बाद इसको हम यहाँ पर बंद कर देते हैं और इसके बाद इसको ड्रैग करके नीचे ले जाएं। तो अब यहाँ पर देखिए ये 1 0 की कम्बिनेशन मेरे पास आ गई। अब 1 का मतलब है कि यहाँ से मेल मर्ज स्टार्ट हो, 0 का मतलब है कि यहाँ पर आके ख़त्म हो जाए। तो 1 जब होगा तो मैं कहूँगा कि अगले रिकॉर्ड पे चला जाए, 0 है तो मैं कह रहा हूँ यहीं पर मेल मर्ज को क्या क्या कर दे, इसको यहाँ पर आके ख़त्म कर दे। तो ये हमारा जो डेटा है वो ट्रांसफ़ॉर्म हो चुका हुआ है। अब मैं इसको सेव कर लेता हूँ। मैंने इसको सेव कर लिया और इसको मैंने जिस जगह पे सेव करना है इसको मैंने सेव किया यहाँ पर और ये सैम और मैंने इसको यहाँ पर आके सेव कर लिया। राइट, ऑलरेडी एग्जिस्ट था तो अब यहाँ मेरे पास आ चुका है। अब मैं इसको वर्ड खोल लेता हूँ। ओके जी, मैंने वर्ड खोल लिया और वर्ड खोलने के बाद यहाँ पर मैंने इस यहाँ पर मेलिंग किया। मेलिंग करने के बाद सिलेक्ट रेसिपिएंट किया, यूज़ एन एग्जिस्टिंग लिस्ट किया और ये डेस्कटॉप पे जाके ये मेरे पास ग्रुपिंग है और ये सैम्पल डेटा इसको मैंने सिलेक्ट कर लिया, ओके कर लिया। अब मेरे पास यहाँ पर देखें टेस्ट कस्टमर इनवॉइस अमाउंट यहाँ यहाँ मेरे पास आ चुका हुआ है। अच्छा, अब मैं इसको किस तरीके से डिस्प्ले करवाना चाह रहा हूँ, तो मैं इसको एक टेबल की फॉर्म में करवाना चाह रहा हूँ। तो पहले मैं एक टेबल इंसर्ट कर लूँ। मैंने यहाँ पर 3 4 ये का जो है वो टेबल यहाँ पर। अब यहाँ पर मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ फॉर एग्ज़ाम्पल इनवॉइस नंबर। ये मैंने इसको इनवॉइस कर दिया, यहाँ पर मैंने अमाउंट कर दिया। ठीक है, ये अमाउंट आ गया। ठीक है, अब ये करना क्या है, यहाँ पर मैं इसको कस्टमर कर देता हूँ। यहाँ पर मैंने इसको क्या कर दिया, कस्टमर। ये कस्टमर हो गया। अब मुझे यहाँ पर मेल मर्ज अब करना है। तो मुझे अब कस्टमर की वैल्यू चाहिए तो मेलिंग में जाके यहाँ पर मैंने इंसर्ट किया, इसको कस्टमर किया तो ये मर्ज फील्ड मेरे पास कस्टमर आ गया। अच्छा, अब मुझे क्या करना है, मुझे यहाँ पर इनवॉइस की वैल्यू चाहिए, मुझे अमाउंट की वैल्यू चाहिए। तो ये तो काम बहुत सिंपल है। तो यहाँ पर ये इनवॉइस आ गया, यहाँ पर क्या आ गया, ये आपकी वैल्यू अमाउंट आ गई। अब ये 2 वैल्यू मेरे पास आ चुकी हुई हैं। अब मुझे अगले रिकॉर्ड पे जाना है। तो अगले रिकॉर्ड पे जाने के लिए पहले मुझे एक काम करना पड़ेगा कि मुझे इनवॉइस को की वैल्यू को एक बुक मार्क के अंदर स्टोर करना पड़ेगा। और ये काम करने के लिए मैं ये करूँगा कि जो इंसर्ट करूँगा, तो कोड इंसर्ट होते हैं कर्ली ब्रैकेट्स के अंदर। उसके लिए आपके पास है कंट्रोल F9। तो जब आप कंट्रोल F9 करेंगे तो ये 2 कर्ली ब्रैकेट्स आ जाएंगी। कीपैड की जो कर्ली ब्रैकेट्स हैं वो आपने नहीं इस्तेमाल करनी, कंट्रोल F9 आपने इस्तेमाल करनी है। तो कंट्रोल F9 में यहाँ पर आप लिखते हैं सेट। आपने सेट लिखा, फिर ID लिखा। ठीक है, ID1। अब ID1 एक बुकमार्क है। अब इसमें आप क्या करने चाह रहे हैं, इसमें वैल्यू स्टोर करना चाह रहे हैं किसकी, इनवॉइस की। तो यहाँ पर मैं अब इंसर्ट, ये मैंने इनवॉइस कर दी। तो अब इसका मतलब है कि ID1 के अंदर जो वैल्यू है, जो बुकमार्क की जो इसकी जो वैल्यू होगी वो क्या होगी, इनवॉइस। तो इनवॉइस की वैल्यू ID1 को असाइन हो जाएगी।
अच्छा, ये मैंने क्यों किया, ये अभी मैं आपको बताता हूँ कि मैंने क्यों किया। इससे पहले कि आपको बताऊँ, हम अगले रिकॉर्ड पे चलते हैं। यहाँ पर अगले रिकॉर्ड पे जाने के लिए मैं अब ये कह रहा हूँ कि ये फिर रूल इंसर्ट कर लेते हैं। मैंने कहा नेक्स्ट रिकॉर्ड इफ़, तो टेस्ट इक्वल पर क्या होना चाहिए, 1 होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर मैं इसको 1 कर देता हूँ। तो मैंने क्योंकि 1 से शुरू करना था कि नेक्स्ट इफ़ मर्ज फील्ड टेस्ट इज़ इक्वल टू, यहाँ पर मैंने क्या लिखा, 1। ठीक है, ये 1 हो गया। तो अब अगर ऐसा है तो ये अगले रिकॉर्ड पे चला जाए। अच्छा, अब मुझे यहाँ पर सेट आईडी 1 मैंने किया कि बुकमार्क के अंदर वैल्यू स्टोर की जो कि पिछले रिकॉर्ड की थी, क्योंकि अब मैं अगले रिकॉर्ड पे आ चुका हूँ। तो अब यही काम मैंने यहाँ पर भी करना है। ठीक है, इसकी वजह अभी अभी थोड़ी देर में आपको समझ में आ जाती है। जो मैंने कंट्रोल सी किया और यहाँ पर मैंने इसको कंट्रोल वी कर दिया। अब यहाँ पर मैंने इसको इसको 2 कर दिया। ठीक है, अब मेरे पास अगले रिकॉर्ड की जो इनवॉइस की वैल्यू वो यहाँ पर आ गई। अब यहाँ पर इस जगह के ऊपर मैं एक कोड इंसर्ट कर रहा हूँ और मैं ये कह रहा हूँ कि इफ़ ID1 इज़ इक्वल टू ID2। ठीक है, वो इसलिए कि जब अगले रिकॉर्ड पे जाएगा तो ये चेक करेगा कि ID1 की वैल्यू ID2 के बराबर है कि नहीं है। ठीक है, और अगर ऐसा मैं नहीं कर रहा तो वो पहले रिकॉर्ड को ही डिस्प्ले करता जाएगा। अच्छा, अगर ऐसा है, ठीक है, तो ये आईडी तो यहाँ पर क्या करे, यहाँ पर ये करे कि डू नथिंग अगर दोनों की वैल्यू एक जैसी है। और अगर एक जैसी नहीं है तो क्या करे, इनवाइस नंबर को मर्ज कर दे। तो ये यहाँ पर इनवाइस आ गई। यही चीज़ हम अब यहाँ पर करें। ठीक है, कंट्रोल सी किया और इसको हम लोगों ने ये कंट्रोल वी किया। ठीक है, और मर्ज फील्ड की जगह पे, इसकी जगह पे अब मुझे इसकी जगह पे क्या चीज़ चाहिए। ठीक है, इसकी जगह पे ये मुझे जो वैल्यू चाहिए वो अब सीक्वेंस चाहिए। तो यहाँ पर ये सॉरी अमाउंट चाहिए, ये अमाउंट आ गया। ठीक है, अच्छा, अब क्या करें, इसी को अब यहाँ पर कॉपी कर दें। ये कॉपी हो गई। ठीक है, अब यहाँ पर क्या हो रहा है कि ID1 इज इक्वल टू ID2 ये हो रहा है। तो ये मर्ज आपकी फील्ड इनवाइस, ये इनवाइस डिस्प्ले हो जाएगी। इसी तरीके से अमाउंट डिस्प्ले हो जाएगी। और फिर जब क्योंकि अगले रिकॉर्ड पे आ चुके हुए हैं तो अगले रिकॉर्ड की जो इनवाइस की जो वैल्यू है वो मैं साइन कर रहा हूँ सेट ID1 के अंदर। और फिर यहाँ पर टेस्ट इज इक्वल टू 1 होता है, अगले रिकॉर्ड पे चला जाता है। तो यहाँ पर ID2 की वैल्यू क्या हो जाएगी, इस बुकमार्क की जो वैल्यू है वो मैं अगले रिकॉर्ड की इनवाइस की वैल्यू यहाँ पर असाइन हो जाएगी, ताकि ये चेक मैं दोबारा अप्लाई कर सकूँ। अब यही सारी जो चीज़ें हैं ये पूरा का पूरा मैं यहाँ पर कॉपी कर लेता हूँ। ये मैंने यहाँ पर इसको कॉपी कर लिया। ठीक है, ठीक है, इसको बारी बारी कॉपी कर लेते हैं। ठीक है, ये इधर आ गया, इसको मैंने पेस्ट कर दिया, इसको कॉपी किया, इसको यहाँ पेस्ट कर दिया और इसी तरीके से इसको कॉपी किया और इसको मैंने यहाँ पर आके पेस्ट कर दिया। ठीक है जी, अब क्योंकि मेरे रिकॉर्ड के अंदर, डेटाबेस के अंदर मैक्सिमम 3 ऐसे, एक कस्टमर ऐसा है जिसके 3 रिकॉर्ड्स हैं, तो मैंने यहाँ पर ये 3 यहाँ पर ले लिए। ठीक है, ये पहला रिकॉर्ड, ये दूसरा, ये तीसरा। अगर 4 हैं तो आप इसी तरीके से इसमें ऐड अप करते जाएंगे। अब हमारा काम बहुत सिंपल है, अब सिर्फ क्या करना है, फिनिश करना है और इसको हमने ओके कर। तो जैसे अब हम ओके करेंगे तो ये बिग की मेरे पास वैल्यूज़ आ गई, ये वाली। इसी तरीके से यहाँ पर जो इनवाइस की वैल्यूज़ थी मेरे पास ये आ गई, जैक की मेरे पास निक की 3 थी और इसी तरीके से रिक की 3 आ गई और ये इसी तरीके से ये विक की आ गई। राइट, तो अब मैं अगर वो यहाँ पर देख सकें, ये देखें मेरे पास बिक की 2 थी, जैक की 2 थी। अगर मैं साथ साथ ये भी दिखा सकूँ आपको,
ठीक है? तो अब अगर हम इसको देख सकें कि ये मेरे पास ये कि 675467542345 5147 ये आ गया। इसके बाद अगला देख लेते हैं। अगला हमारे पास ये है 2345 234 ये आ गया। और इस तरीके से आप बहुत आसानी के साथ जो मेल मर्ज बाय ग्रुपिंग कर सकते हैं। आई होप कि जो कॉन्सेप्ट है आपको समझ आ गया हो।